नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर देखिए क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टेट और यूटी विल इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इन ऑल 137 ब्लॉक्स। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य या यूटी जो है वो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है या इंट्रोड्यूस वो करेगा, तो वो है हरियाणा। हरियाणा जो सरकार है वो इस तरीके का स्कीम लेके उसको इंट्रोड्यूस करेगी और हरियाणा अपने 137 जो ब्लॉक है उसमें इस योजना को इम्प्लीमेंट करेगा। बात करें अगर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत काम करती है। किसके अंतर्गत? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसके अधीन ये काम करती है। यहीं पे अगर बात करें तो ये जो की गई है वो स्मॉल इंडस्ट्री जो है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का हरियाणा सरकार के द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया है। नेक्स्ट, which state government will not give salary to civil secretariat and directorate offices employee if they are not vaccinated or fail to provide covid negative certificates to every 15 days। कहने का मतलब है कि भारत का वो कौन सी राज्य सरकार है जो अपने सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉय को या जो डायरेक्टरेट ऑफिसेस एम्प्लॉय को वो सैलरी नहीं देगी जब तक वह प्रत्येक 15 दिन में कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट वो नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा करने वाली जो राज्य है वो है नागालैंड की सरकार। कौन सी? नागालैंड की सरकार ने ऐसा किया है। इसके साथ साथ वो अगर वो निगेटिव, कोरोना निगेटिव अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो वो ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जो ड्यूटी करते हैं वो भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैड पास्ड FATF रिलेटेड बिल। कहने का मतलब है कि कौन सा जो अभी देश है वो हाल ही में एक जो FATF एक रिलेटेड संबंधित एक बिल को अपने संसद में वो पास किया है, तो वो है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। बात करें अगर यहीं पे कि FATF जो है वो उसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इसकी जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। कहाँ? पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की जो राजधानी है। FATF जो है हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। कौन से लिस्ट में? आप जरूर ध्यान रखेंगे, ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के खिलाफ सही कार्रवाई अपने देश में नहीं कर रहा है, उसको वो बढ़ावा ही दे रहा है। तो इसलिए जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसको वो ग्रे लिस्ट में डाल रखी है। नेक्स्ट, PM हैज इनऑग्रेटेड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन व्हिच स्टेट। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इनॉग्रेट किए हैं रुद्राक्ष नाम का कन्वेंशन सेंटर। तो ये कौन से राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो वो जो शहर है वो है वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। वाराणसी जो है वो PM नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा सांसद हैं या कहें तो वो यहीं से 2019 में चुनाव लड़के जीते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। साथ ही बात करें तो जो रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वो किसी देश की मदद से बनाया गया। तो वो देश कौन सा है? तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, वो देश है जापान। कौन सा देश है? जापान वो देश है। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेन ATM नेम
अनपूर्ति हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट और यूटी। कहने का मतलब है कि पहला अनाजों के लिए एटीएम जो है जिसका नाम रखा गया है अनपूर्ति, इसको लॉन्च किया गया है कौन से राज्य या यूटी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो बता देते हैं, वो है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। बात करें कि इस तरीके का जो ग्रेन एटीएम है, जो अनाजों वाली जो एटीएम है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो बेनिफिशरी होते हैं, जो भी बेनिफिशरी होंगे, वो अपना आधार या राशन कार्ड नंबर इस एटीएम में डालेंगे। वो उसके बाद इस डिटेल्स को, उनके डिटेल्स को वो खुद ही एनालाइज कर लेगा वो मशीन, और उसके बाद जो भी जितना भी उनको अनाज मिलता है वो उसी में, मतलब जैसे कैसे कैश निकालने के लिए आप वहाँ पे बना रहता है, उसी तरीके से उस मशीन में एक बोरी लगा दी जाएगी, यानी बोरी आप उसमें डालिए और जितना अनाज रहेगा उस बोरी में आ जाएगा। इस तरीके का जो योजना है, इस तरीके का जो एटीएम है, वो हरियाणा सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा यहीं पे अगर और बात की जाए कि हरियाणा में कहाँ, तो ध्यान रखेंगे आप लोग गुरुग्राम। कौन सा? गुरुग्राम जो जिला है वहाँ पे इसको किया जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट, रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड इनकम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट फ्रॉम 6 लाख टू हाउ मच। कहने का मतलब है कि आंध्र प्रदेश जो सरकार है वो जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो एक लिमिट थी, इनकम लिमिट थी, उस लिमिट को वो बढ़ा दिया है। पहले 6 लाख में राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश जो है वो वहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता था, लेकिन अब उस लिमिट को भी और बढ़ाया गया है। तो कितना किया गया है? ऑप्शन में 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख और 10 लाख। तो ये है 8 लाख। कितना? 8 लाख किया गया है। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। कितना? 8 लाख। नेक्स्ट, recently which European Union country will allow travelers who have had Covishield AstraZeneca vaccine manufactured in India। कहने का मतलब है कि कौन सा यूरोपियन यूनियन का वो देश है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसको वो वैक्सीन अगर उस ट्रैवलर को, अगर उस यात्री को लगाया गया है तो फ्रांस उस यात्री को अब अपने यहाँ एक्सेप्ट करेगा, यानी वो यात्री अब फ्रांस जा पाएंगे। तो ये है इसका जो सही आंसर है वो मैंने पहले ही बता दिया, फ्रांस इसका सही आंसर है। कौन सा? फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस। ध्यान रखेंगे। और करेंसी क्या है? फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। नेक्स्ट, हु हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। जो सीरिया देश है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसके जो प्रेसिडेंट पहले भी वही थे, अब भी वही है, बशर अल असद जी। कौन? बशर अल असद। और ये चौथे राष्ट्रपति वहाँ के, ये चौथे टर्म, कहने का मतलब चौथे राष्ट्रपति नहीं, माफ कीजिएगा, चौथे टर्म के राष्ट्रपति हैं, यानी चौथी बार वहाँ पे राष्ट्रपति बन रहे हैं। सीरिया की राजधानी जो है वो है दमिश्कस। कहाँ? दमिश्कस। रिसेंटली फॉर्मर प्लेयर श्रीले फ्राई इरविन पास्ट अवे रिलेटेड टू विच गेम। कहने का मतलब है कि अभी जो रिसेंटली जो भूतपूर्व जो एक प्लेयर थे जिनका नाम था श्रीले फ्राई इरविन, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो ये कौन से खेल से संबंधित थी? तो ये थी टेनिस से। कौन से खेल से? टेनिस से। इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिल चुकी थी, ये उसमें भी अपनी जगह बनाई हुई थी। नेक्स्ट, साथ ही साथ ये 3 बार जो ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस में, वो भी जो अवार्ड हैं या वो भी जो खेल का जो मतलब चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, यूएस ओपन हो या विंबलडन है, 3 खिताब इन्होंने भी अपने नाम किया था। नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंडियन सेलिब्रिटी गॉट गोल्डन वीजा बाय यूएई गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि अभी जो हाल ही में कौन से भारतीय सेलिब्रिटी को गोल्डन वीजा दिया गया है? किसके द्वारा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। कहने का मतलब गोल्डन वीजा का मतलब, इसका पहले सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। कौन सा? सानिया मिर्जा। बात करें गोल्डन वीजा की, तो गोल्डन वीजा एक
10 वर्षों की एक परमानेंट वीजा होती है जो सबको नहीं मिलता है। बात करें कि पहला वो कौन व्यक्ति था, तो वो पहला व्यक्ति था शाहरुख खान। सेकेंड अभी हाल ही में संजय दत्त को भी मिला था। और थर्ड बन गई सानिया मिर्जा। विच कंट्री विल होस्ट BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026? यहां पे क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। पहला कि BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कौन सा देश होस्ट करेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो अपना प्यारा भारत। वहीं बात करें कि अगर BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में कब होगा, तो वो होगा 2026 में। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, आप जरूर सतर्क रहेंगे, तैयार रहेंगे इसके लिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कल फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।